तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राज्य, राजधानियाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री और रूलिंग पार्टीज़ के बारे में। साथ के साथ में इस वीडियो में आपको भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी कवर करूँगा और साथ में वहाँ की राजधानियाँ और वहाँ के जो अगर सीएम हैं तो वहाँ की भी बात करूँगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हो या आप भारत के मैप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके राज्य और राजधानी तो सेम ही रहेंगे अनलेस और अनटिल मतलब कोई ऐसा मेजर चेंज ना हो, लेकिन आपके सीएम हैं वो आपके फ्लोटिंग है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में इलेक्शंस चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती। ठीक है, अमरावती, वहाँ के सीएम आपके चंद्रबाबू नायडू जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? टीडीपी से। आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्लस बीजेपी की सरकार है और साथ में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो आपको पवन कल्याण जी हैं, साउथ के सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी है, उनका भी साथ में अलायंस है। ठीक है, तो किसकी सरकार है आंध्र प्रदेश में? एनडीए की सरकार है। एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों का अलायंस है सेंटर में। ठीक है, आगे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आई आपकी ईटानगर। ठीक है, और वहाँ के सीएम है आपके पेमा खांडू जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। अगर हम आगे बात करें असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा जी। हेमंत बिश्वा शर्मा जी को आपको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो हमेशा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। वहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी की। ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा जी काफ़ी नॉन चेहरा हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पटना की। तो पटना के भी सीएम आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि नीतीश कुमार जी हैं और वह उसकी राजधानी है बिहार की राजधानी है पटना और वहाँ के सीएम है आपके नीतीश कुमार जी। ठीक है, वहाँ किसकी सरकार है? जेडीयू की। जेडीयू बोले तो जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, बिहार में किसकी सरकार है? जेडीयू प्लस बीजेपी का अलायंस है और साथ में वहाँ उनके सहयोगी दल भी हैं। ठीक है, आगे हम बात करें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आई आपकी रायपुर और वहाँ के सीएम कौन है? आपके विष्णुदेव साई जी। ठीक है, किसकी सरकार है छत्तीसगढ़ में? बीजेपी की। अगर गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी आई आपकी पणजी। वहाँ के सीएम कौन है? आपके प्रमोद सावंत जी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। अब गुजरात की बात करें, गुजरात बहुत ही हाईलाइटेड स्टेट है, क्योंकि हमारे पीएम सर हैं जो वहाँ से आते हैं, उनकी होम स्टेट है। ठीक है, उनकी वहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर और वहाँ के आपके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। आगे हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा भी अभी इलेक्शन थोड़े दिन पहले काफ़ी हाईलाइटेड रहा, क्योंकि हरियाणा में अभी नए नवेले इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड क्यों रहा? क्योंकि वहाँ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बता रहे थे कि वहाँ पे आपको कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आए तो वहाँ बीजेपी की सरकार बनी और वहाँ के सीएम कौन बने हैं? आपके नायाब सिंह सैनी जी। ठीक है, हरियाणा की राजधानी आई आपकी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आई आपकी शिमला। ठीक है, शिमला, और वहाँ के सीएम आए आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। वह कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुक्खू जी भी अभी काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे, क्योंकि हिमाचल हाईलाइटेड रहा था। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, वहाँ से कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, आगे बात करें हम झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी आई आपकी रांची और वहाँ के सीएम है आपके हेमंत सोरेन। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेएमएम से। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो कहाँ वहाँ का एक लोकल मतलब राजनीतिक दल है। ठीक है, आगे हम बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी आई आपकी बेंगलोर, जिसको बोला जाता है आईटी हब भी बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, आईटी हब है बेंगलोर। ठीक है, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ आईएनसी की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उनके सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी। ठीक है, अब केरल की बात करें तो केरल की राजधानी आई आपकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम आए पिनरई विजयन जी। ठीक है, किस पार्टी की सरकार है वहाँ पे? सीपीआई की। सीपीआई की पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही राज्य में सरकार है, वो कहाँ है? केरल में। सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भी काफ़ी हाईलाइटेड स्टेट रहता है। ठीक है, वहाँ के सीएम कौन थे? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे पहले। ठीक है, लेकिन अभी हाल के इलेक्शन में वहाँ को सीएम को चेंज कर दिया गया था। किसको सीएम बनाया गया था? मोहन यादव जी को, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वहाँ की राजधानी है भोपाल। आगे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी आई आपकी मुंबई। वहाँ के सिटिंग सीएम है वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? शिवसेना से। लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या है? इलेक्शंस चल रहे हैं। ठीक है,
तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा कि अगला सीएम कौन सा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे मणिपुर की बात करें, इम्फाल की, जो कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और इनके मतलब सीएम्स और पार्टीज़ को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको इन स्टेट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनकी मैक्सिमम लोगों को राजधानी भी याद नहीं रहती, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी आई इम्फाल और यहाँ के एन बीरेन सिंह जी आपके मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आगे मेघालय की बात करें तो वहाँ की राजधानी आई आपकी शिलोंग, कोनराड संगमा जी वहाँ के आपके सीएम हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एनपीपी से। एनपीपी बोले तो नेशनल पीपल पार्टी, जो कि एनडीए का क्या है, एक घटक दल है, ठीक है, एनडीए है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एनडीए की सरकार है, ठीक है। आगे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आ गई आपकी आइजोल, वहाँ पे कौन है आपके सीएम कौन है, पीयू लोडूहोमा, जो कि जेडपीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेडपीएम पार्टी आई जोरम पीपल मूवमेंट, जो कि वहाँ का एक लोकल घटक दल है, ठीक है, राजनीतिक दल है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। नेफ्यू रियो आपके वहाँ के सीएम हैं, एनडीपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी का फुल फॉर्म, जो आप उसको नोट कर सकते हो, आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी आई आपकी भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर आई उड़ीसा की राजधानी। भुवनेश्वर मोहन चरण मांझी वहाँ के आपके सीएम आए, ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी कौन सी आई आपकी, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी आई आपकी चंडीगढ़, ठीक है। वहाँ के सीएम कौन है आपके, भगवंत सिंह मान जी। क्यों, भगवंत सिंह मान जी भी आप काफ़ी नॉन चेहरा हैं, वो पहले कॉमेडियन थे, उसके बाद आपके शायद एमपी रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है कहाँ पे, पंजाब में। अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान की राजधानी आई आपकी जयपुर और भजन लाल शर्मा जी वहाँ के सीएम आए, ठीक है, बीजेपी पार्टी वहाँ पे पावर में है, ठीक है। भजन लाल शर्मा भी अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं। अब एक बात आपने नोट की होगी कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, किसकी, पंजाब और साथ में हरियाणा की भी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को मैंने आपको बता दिया कि जयपुर वहाँ की राजधानी है और उनके सीएम का बता दिया भजन लाल शर्मा जी। आगे सिक्किम के आगे आपकी राजधानी गंगटोक और प्रेम सिंह तमांग जी वहाँ के क्या हैं, सीएम हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, एसकेएम पार्टी से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। एसकेएम की फुल फॉर्म हुई सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है। आगे हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी आ गई चेन्नई। एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो, द्रविड़ डीएमके से, ठीक है, डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी आ गई आपकी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद आ गई तेलंगाना की राजधानी, ठीक है। रविनाथ रेड्डी जी वहाँ के आपके आगे सीएम आगे, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आईएनसी से। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। अब आगे बात करें हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा के राजधानी आ गई आपकी अगरतला, ठीक है, अगरतला। वहाँ के सीएम कौन आ गए आपके, मानिक साहा जी, ठीक है। मानिक साहा जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से, ठीक है। आगे आ गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आई देहरादून के आपके वहाँ के सीएम आए आपके उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। अब आगे बात करें हम बहुत ही भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जनसंख्या के हिसाब से यूपी, ठीक है। यूपी की बात करें तो वहाँ की राजधानी आई आपकी लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में कौन मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसको इनके बारे में पता नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सबसे लास्ट पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी काफ़ी हाईलाइटेड रहा था अभी थोड़े दिन पहले सुर्खियों के लिए, किसके, इसके लिए आप सभी को मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल को। वहाँ की आपकी सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी। आपने देखा होगा सभी आपके जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ में सिर्फ एक मुख्यमंत्री है जो फीमेल है, वो कौन है, ममता बनर्जी जी, दीदी बोला जाता है उनको। उनकी कौन सी पार्टी है, टीएमसी बोले तो तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो ये हो गया आपके 28 राज्य हो गए और साथ में उनकी राजधानियाँ और उनके सीएम। आप एक बार फिर से इसको नज़र मार सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सीएम जो है वो आपके सीएम और रूलिंग पार्टी आपके फ्लोटिंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में इलेक्शंस चल रहते हैं और वो आपके फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन आपको जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते हैं वैसे आपको ये याद रखने, बहुत ही ज़्यादा याद रखने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये मैंने फुल फॉर्म्स लिख रखे हैं, अगर आपको ना याद रहें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, तो अभी पहले ही बोलते थे यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, लेकिन बाद में जम्मू और कश्मीर को मिला के 8 होगी। ठीक है, क्यों, जम्मू एंड कश्मीर को जब 370 आर्टिकल को वहाँ से वो किया गया तो उसका स्टेटहुड का दर्जा छीन के उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब कितनी है यूनियन टेरिटरीज़, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के, 8। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ में मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, लेकिन जो हमारे 3 यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे सीएम्स भी हैं, मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा। तो पहले बात करें अंडमान और निकोबार की, वहाँ की आपकी कैपिटल आई विजयपुरम। चंडीगढ़ की कैपिटल कौन सी आई, चंडीगढ़ ही। दादरा एवं नगर हवेली दमन व दीव की कौन सी आई आपकी, दमन। तो गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली की कौन सी आई आपकी, दिल्ली की राजधानी कौन सी आई आपकी, दिल्ली, और वहाँ पे कौन है आपकी सीएम, आतिशी मारलेना जी। ठीक है, पहले 2-3 महीने पहले वहाँ कौन थे, अरविंद केजरीवाल जी सीएम थे। ठीक है, उनको जेल से आने के बाद शायद उन्होंने इस्तीफा देके आतिशी मारलेना जी को सीएम बनाया, और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी जी से बिलोंग करती हैं वो। ठीक है, आगे हम बात करें लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख की राजधानी आई आपकी लेह। ठीक है, ठीक है, आगे लक्षद्वीप की कवरावती, पुदुचेरी है, और वहाँ के सीएम है आपके एन रंगास्वामी जी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, हाल ही में इलेक्शन हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं समर और विंटर। ठीक है, समर आ गई आपकी श्रीनगर की राजधानी, श्रीनगर आ गई आपकी समर की राजधानी, और जम्मू आ गई आपकी विंटर की, क्योंकि वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या पड़ता है, विंटर्स में बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, आगे वहाँ के सीएम आगे आपके उमर अब्दुल्ला जी। उमर अब्दुल्ला जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपके 8 यूनियन टेरिटरीज़ और उनके सीएम्स। यूनियन टेरिटरीज़ में जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, लेकिन ये ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे सीएम भी हैं, सीएम्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत के राज्य, राजधानियाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री, रूलिंग पार्टीज़, यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ की राजधानियाँ, और अगर सीएम है वहाँ पे तो उनके नाम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात बोल लूँगा आपको मैं, कि अगर आप ना इंडिया के मैप को देखते हो, ठीक है, तो आपको इंडिया के मैप को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आप मैप को हमेशा देखते रहिए अपने ध्यान में, दिन में 1-2 बार मैप को देखिए। ठीक है, ताकि मैप जो है आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाए। ठीक है, मैप से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक मैप हो, तो आपको हिमाचल की बात करें आप, ठीक है, तो हिमाचल की आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि राजधानी कौन सी है, यहाँ पे लिखा होता है शिमला राजधानी है। ठीक है, मैप से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें क्लियर होंगी आपको मैप से, एक तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हिमाचल के साथ एडजॉइनिंग स्टेट कौन कौन से हैं, आपको ये दिखेंगे, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल के साथ लगती है, पंजाब लगता है हिमाचल के साथ, हरियाणा लगता है, उत्तराखंड लगता है। ठीक है, हिमाचल जो है चाइना और तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको मैप के थ्रू काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो मैप को जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको मैप से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मैप वहाँ से आपको नदियों का पता लगता है, कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, किस राज्य में एंटर कर रही है, कहाँ लीव कर रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल की, बिहार के साथ नेपाल की बाउंड्री लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में उत्तराखंड लगता है, हरियाणा लगता है, इधर राजस्थान लगता है, नॉर्थ में कौन सा लगता है, साउथ में कौन सा लगता है, ईस्ट नॉर्थ में कौन सा लगता है, साउथ में कौन सा लगता है, ईस्ट में कौन सा लगता है, वेस्ट में कौन सा लगता है। तो वो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, जब आपको मैप का आइडिया होगा। ठीक है, अब भारत के साउथ में आते हैं तो आपको यहाँ से देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केरला की राजधानी कौन सी है, यहाँ देखो तिरुवनंतपुरम लिखा है, तिरुवनंतपुरम कहाँ जैसे जो कहाँ लाई करता है वो आपको यहाँ से पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है, ठीक है, अमरावती कहाँ है, आपको कहाँ दिखेगा, वहाँ कहाँ जैसे लाई करती है वो आपको मैप से पता लगेगा मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई कहाँ लाई करती है महाराष्ट्र के साथ, और किस एडजॉइनिंग स्टेट की बाउंड्रीज टच करती हैं, वो किससे पता लगेगा आपको। मैप से ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो देखा हुआ नॉलेज है वो ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेरिजन टू जो पढ़ा है। ठीक है, देख के पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। ठीक है,
ऐसे नहीं है कि आप पढ़ोगे रट्टा लगाओगे उससे ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि एज ए मतलब मैं नॉर्मल की बात करूँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप +2 हैं, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, आपके IQ इतना तो होना ही चाहिए नॉर्मल। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आपको कॉमन भी हैं आप, तो अभी आपको मतलब आप अगर आप +2 पास हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और जो मैप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है मध्य प्रदेश के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, साउथ में कौन सी स्टेट है, ईस्ट में कौन सी स्टेट है, वेस्ट में कौन सी है, तो कैसे पता लगेगा। जैसे मध्य प्रदेश यहाँ लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ लगती है बाउंड्री, गुजरात के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, ठीक है। अब बिहार का देख लो, बिहार किसके साथ लगता है, झारखंड के साथ लगता है, इधर लगता है लखनऊ के साथ, इसके साथ यूपी के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, मैप के थ्रू। अब इधर देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ 7 बहनों वालों को देखेंगे तो भी आपको मैप से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे आपको बताया, पीछे बताया कि आपके असम के कौन हैं, CM कौन है, तो आपको पता होगा कि असम कहाँ जैसे है। देखो ये है असम, ठीक है। असम के CM कौन है, आगे आपके हेमंत बिश्व शर्मा जी आगे, वहाँ की राजधानी ये दिसपुर दिखाया हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ के CM कौन है, वहाँ की राजधानी ईटानगर आ गई, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश साथ में देखो चाइना या तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, ठीक है। पेमा खांडू जी वहाँ के आपके आगे CM आगे, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ों को मतलब रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद नहीं होगा। अगर आप देखोगे मतलब विजुअल नॉलेज लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से याद रहेंगे, ठीक है। बाकी किसी को ये नोट्स चाहिए होंगे, हैंडमेड नोट्स चाहिए होंगे, तो आप बोल सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।